नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, कालिदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। कालिदास बचपन से ही महामूर्ख थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी कि कालिदास महान विद्वान और ज्ञानी बन गए थे। कालिदास भारत के सबसे महान कवि माने जाते हैं। उन्होंने विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूतम जैसे काव्यों की रचना की। वह एक महान कवि एवं नाट्यकार ही नहीं थे, वह संस्कृत विद्याओं में भी निपुण थे। उन्हें संस्कृत विद्या का भी ज्ञान था। आइए जानते हैं कि कालिदास महामूर्ख से विद्वान कैसे बने। दोस्तों, कालिदास के माता पिता बचपन में ही 5 वर्ष की आयु में गुजर चुके थे। उनका लालन पोषण किसी एक ग्वाले ने किया, जो अत्यंत दयालु था, लेकिन वह भी मूर्ख था। इसीलिए कालिदास को किसी ने भी ज्ञान की शिक्षा नहीं दी। कालिदास पशुओं की देखभाल करते थे। पशुओं की देखभाल करने के बाद वह महाकाली के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते थे, माँ काली की सेवा करते थे। इसीलिए उन्हें कालिदास कहा जाता है। कालिदास का विवाह एक अत्यंत विद्वान काशी के नगरी के राजकुमारी के साथ हुआ था, जो अत्यंत ही विद्वान थी। उसका नाम विद्युत्मा था। विद्युत्मा का इच्छा थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा दे, उसी से वह विवाह करेंगी। उनसे शादी करने के लिए अनेकों विद्वान आए, लेकिन राजकुमारी ने उन सभी को अपने शास्त्रार्थ से हरा दिया। कोई भी राजकुमारी को नहीं हरा पाया। इस कारण सभी विद्वानों ने राजकुमारी से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई कि वह उनकी शादी एक ऐसे मूर्ख से कराएंगे कि जो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख होगा, तब उनका बदला पूरा हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह विद्वान जब मूर्ख आदमी की तलाश में निकले तो उन लकड़ी काट रहा था, लेकिन वो जिस पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था, जिस डाली को वो काट रहा था, उस वही डाली पर वो बैठा हुआ था। ऐसा सोचकर उन्होंने सोचा कि यह सबसे बड़ा मूर्ख है कि जिस डाली को वह काट रहा है वह उसी पर बैठकर उसको काट रहा है, और वह विद्वान लड़की जो घमंडी है, उसको इससे बेहतर कोई वर हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचकर उस कालिदास से उन्होंने पास जाकर बातचीत की और कालिदास को राजकुमारी से शादी का लालच देकर वह उनको सुंदर वस्त्र पहनाकर राजकुमारी विद्युत्मा के पास ले गए। विद्वानों ने सोचा कि राजकुमारी को अत्यंत अहंकार हो गया है, अब इनका विनाश होने वाला है, इसीलिए इस मूर्ख से शादी कराकर उनका विनाश तय है और हमारा बदला पूरा हो जाएगा। ऐसा सोचकर विद्वान उसको सुंदर वस्त्र पहनाकर उस कालिदास को महल में ले गए और राजकुमारी से कहने लगी, सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन यह मौन साधना में ही अभी इनका मौन व्रत चल रहा है, इसीलिए यह जो भी जवाब देंगे उंगलियों के इशारों से देंगी। तब राजकुमारी विद्युत्मा ने यह शर्त मान ली और शास्त्रार्थ शुरू हो गया। राजकुमारी ने सबसे पहले एक उंगली उठाई, जिसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। यह सोचकर उसने सोचा कालिदास ने कि विद्युत्मा मुझे मेरी एक आंख फोड़ना चाहती हैं, तो कालिदास ने 2 उंगली उठा दी कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। इस प्रकार जब उस कालिदास ने दोनों उंगली उठा दी, तब विद्वानों ने उनका अर्थ दूसरा निकालकर उस राजकुमारी को सुना दिया।
विद्वानों ने कहा कि कालिदास कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन प्रकृति में वह अन्य रूप भी धारण करता है। परमात्मा और आत्मा का दो शाश्वत हैं। इससे प्रभावित होकर उस राजकुमारी ने हथेली उठा दी, जिसका अर्थ था कि जिस सृष्टि की वह बात कर रहा है, वह सृष्टि की रचना 5 तप्त से हुई है, क्योंकि राजकुमारी के हाथों की उंगलियां पांचों ऊपर थीं। उसका अर्थ यह था, लेकिन कालिदास ने समझा कि यह मुझे हथेली से थप्पड़ मारना चाहती है। तब कालिदास ने उनको मुट्ठी मुक्का उठा दिया। विद्वानों ने इसका अलग ही मतलब निकालकर राजकुमारी को समझा दिया कि कालिदास कह रहे हैं कि जब तक पंचतत्व अलग अलग रहेंगे, तब तक सृष्टि की रचना नहीं होगी, और मुट्ठी में एक हो जाएंगे तो सृष्टि की रचना हो जाएगी। ऐसा सुनकर सभा में तालियां बजने लगी और राजकुमारी भी अपनी हार मान ली और कालिदास के साथ विवाह कर लिया। जब कालिदास अपनी पत्नी को लेकर आए तो राजकुमारी को विवाह के बाद पता चला कि कालिदास तो मूर्ख है और विद्वानों ने उसे मूर्ख बनाया था। इसीलिए उसने कालिदास से कहा कि मेरा पति तो विद्वान होना चाहिए, तुम जैसे मूर्ख पति की मेरे पास कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा कहकर राजकुमारी ने कालिदास को अपने घर से निकाल दिया। कालिदास को राजकुमारी की बातें अत्यंत ही चुभ गईं और उन्होंने सोचा कि जब तक मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लूंगा, तब तक मैं वापिस नहीं लौटूंगा। ऐसा कहकर वह महाकाली की उपासना करने लगे। कठोर उपासना करने के बाद कुछ समय के पश्चात कालिदास ने अन्न जल भी त्याग दिया, और ऐसी कठोर उपासना के बाद भी महाकाली ने दर्शन नहीं दिए। तब कालिदास ने अपने प्राण लेने का सोचा और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा। तब महाकाली प्रसन्न हो गई और कहने लगी, कहो कालिदास, तुम्हें क्या चाहिए? महाकाली ने जब वरदान मांगने को कहा तो कालिदास ने कहा कि मुझे संपूर्ण विश्व का ज्ञान हो और संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान हो जावे। जब कालिदास ने माता काली से ऐसा वरदान मांगा तो माँ काली उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। कालिदास ने जब संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान कर लिया, तब वह अत्यंत विद्वान होकर अपने घर वापस पहुंचा। तब राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होकर उसे अपने साथ रख लिया। तब कालिदास ने कहा कि तुमने मुझे जो ज्ञान दिया है, तुम्हारी वजह से ही मैं इस ज्ञान को, इसीलिए अब तुम मुझे गुरु माँ के समान हो गई। कालिदास जब उनसे राजकुमारी से माता और गुरु माँ का संबंध बना लिया, पति पत्नी जैसे संबंध उन दोनों में नहीं रहे, ऐसा सोचकर राजकुमारी को अत्यंत ही क्रोध आया और उन्होंने कालिदास को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मौत किसी स्त्री के हाथों ही होगी, और ऐसा कहकर उन्होंने कालिदास को अपने घर से निकाल दिया। क्योंकि राजकुमारी अत्यंत क्रोधित हो गई थी कि एक तो यह विद्वान बनकर लौटे हैं और तिस पर भी मुझे गुरु माँ और माता कहने लगी। ऐसा सोचकर उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया और कालिदास वहां से निकल गए। कालिदास ने घर से निकलते समय यह निर्णय लिया था कि वह अत्यंत विद्वान बनेंगे, और ऐसा सोचकर भी माँ काली की उपासना करने लगे और उन्होंने कुछ ही समय में संपूर्ण विश्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया और वह और ही महाकवि बन गए। उन्होंने अद्भुत साहित्यों की रचना भी की थी। एक दिन कालिदास माँ काली के एक श्लोक का वर्णन कर रहे थे। उसमें वे महाकाली की सुंदरता का वर्णन कर रही थी और सुंदरता का वर्णन करते करते वह अपनी मर्यादा भूल गई। उन्होंने माँ काली के वक्ष और जांघ पे जो तिल था उसका वर्णन भी लिख दिया। यह सुनकर सभी को अत्यंत क्रोध आया और उनसे सभी नाराज हो गए और उन्हें सजा देने की सोची। यह सुनकर विक्रमादित्य ने माँ काली का अपमान जानकर कालिदास के लिए मौत की सजा देने का सोचा
और उन्होंने युक्ति सोची कालिदास को ढूंढने की कि उन्होंने एक आधा श्लोक लिख दिया और कहा कि जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसको मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा, क्योंकि राजा जानते थे कि इस श्लोक को पूरा करने कालिदास जरूर आएंगे और कालिदास ही इसको पूरा कर सकते हैं, कोई और नहीं। ये सुनकर जब वेश्या ने सुना कि राजा ने आधा राजपाट देने की शर्त रखी है, तो उसने उस श्लोक को लिखवाया और उस पर अपनी तस्वीर लगवा कर टांग दिया, ताकि उसकी तस्वीर से लोग बहुत जल्दी उस श्लोक को पढ़ सकें। जब कालिदास वेश्या के सामने से निकले, तब उन्होंने उस श्लोक को देखा कि वह आधा लिखा है, तो उन्होंने सीढ़ी पर चढ़कर उस श्लोक को पूरा कर दिया। जब वेश्या को यह पता लगा, तो वह उन्हें अपने महल के अंदर ले आई और उनकी सेवा सत्कार करके उन्होंने इस श्लोक का अर्थ पूछा। जब उन्होंने इसका अर्थ जान लिया, तो कालिदास के हाथ पैर बांधकर नदी में फिकवा दिया और आप राजा के पास गई और आधा राज्य मांगने लगी। राजा समझ गया कि वेश्या तो इस श्लोक को पूरा नहीं कर सकती। तब राजा ने डरा धमका कर वेश्या से पूछा, तो वेश्या ने सारा सच बता। राजा ने जब सुना कि कालिदास की मृत्यु हो गई, तो वह अत्यंत हैरान हो गए और पूछने लगे विद्वानों से कि इतने महान कवि कालिदास की मृत्यु कैसे हुई। तब विद्वान कहने लगे कि कालिदास ने एक वेश्या को ज्ञान दिया था, इसीलिए उनकी ऐसी मृत्यु हुई। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी पत्नी, कालिदास की पत्नी ने उन्हें श्राप दिया था, जिस कारण से उनकी यह दुर्दशा हुई है। यह सुनकर सभी हैरान और अचंभित हो गए कि महान कवि कालिदास, जो महान ज्ञानी कहलाए, जिन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की है, उनकी दुर्दशा एक वेश्या के हाथों हुई और उनकी मृत्यु ऐसी हुई। यह सोचकर सभी को अत्यंत दुख हुआ। तो दोस्तों, एक महामूर्ख कालिदास कैसी महाकवि बने और उनकी मृत्यु कैसी हुई, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। माँ काली की कृपा महा कालिदास पर कैसी, भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए यह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख और जो भी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियों के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।